So a warm good evening to all ladies present over here. Please switch on to your cam and mute yourself. Now let's start our training session today. Is anyone having any idea what is today's training session all about? Is anyone? Sarkar, can you please mute? जस्ट ए मिनट मैम, एक्चुअली मैं अपनी मौसी के घर हूँ, तो मैं अपनी प्लेस जरा ठीक कर लेती हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके ओके तरह की लाइटर सुनो ना। प्लीज आप सब म्यूट रखें अपने आप को, तभी आप सुन पाएंगे, राइट? सो प्लीज म्यूट योरसेल्फ एंड आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। Okay, anyone have any idea what is training session all about? Okay, no worry. So let me tell you that this training session is related to your first talent round. So मैं आपको एक rough idea दे दूं आपके talent round का। First talent round includes your introduction and in which you have to tell us what is your idol या आप किससे इंस्पायर होते हैं ब्यूटी पेजेंट के लिए। सेकंड टैलेंट राउंड में आपको अपने आइडियल को डेपिक्ट करना है जिनसे आप इंस्पायर को होते हैं या फिर आप डेपिक्ट किए जाते हैं। इन द सेंस आपको उनकी ड्रेसअप करना है या फिर उनके एक्ट के थ्रू आपको उनको डेपिक्ट करना है। एंड थर्ड वुड बी योर रैम्प वॉक। सो आपका थर्ड टैलेंट राउंड में कंप्लीट रैम्प वॉक किया जाएगा या फिर आपको ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर आपको दिखाना है। एंड थर्ड राउंड में बेसिस पे हम आपको जज करने वाले हैं एंड हम हमारे सिटी रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। दैट मीन वी आर वेरी नियर टू सिटी लेवल फिनाले। सो इस ट्रेनिंग सेशन में हम आपको बताएंगे आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं एंड हाउ टू पोज करेक्टली फॉर अ ब्यूटी पेजेंट। सो फर्दर जिमी गरिमा, फाउंडर ऑफ डीके पेजेंट एंड प्राइड ऑफ इंडिया एंड एक्सपर्ट इन दिस फील्ड who has trained almost 5,000 plus contestants from all over country will be guiding you about your personality development and how to pose for a ramp walk or for a beauty pageant. So Jimmy Karima, over to you. Thank you, Sagrika. I think Chandrima cannot hear us. Chandrima, can you please join again? And rest everyone, please switch on to your cam. Chandrima, please join again. Actually वहाँ पे वाईफाई सेकुलर आता है, इसको टैप करना होगा तो सुनाई देगा। Yeah, I think she's having some issue. Okay, so rest everyone. I think काफी लोगों का नेटवर्क इशू है। This is the main thing, मैंने आपको काफी बार बोला है पहले भी कि आप लोग प्लीज अपना नेटवर्क बिल्कुल स्टेबल रखें। It's audible right now, okay? So yes, before I start, here we are having, you would be knowing her, Surbhi ma'am, who is winner of Mrs. India International Miss Fashionista 2022 and also Mrs. Delhi 2022. So उससे पहले कि हम ट्रेनिंग सेशन आपका स्टार्ट करें, सुरभि मैम से कुछ सुनते हैं फर्दर उनकी क्या एक्सपीरियंस रही थी उनके ट्रेनिंग सेशन के टाइम। सो यस सुरभि मैम प्लीज। Surbhi ma'am, please unmute yourself. Hello, am I audible? Yes, ma'am. So I'm Surbhi from New Delhi और अभी रिसेंटली हमारी एक जर्नी कवर हुई है, तो गरिमा को पता है, सागरिका को पता है। हम लोग भी जब इस फील्ड में आए थे तो हम भी थोड़ा सा नर्वस थे, बट धीरे धीरे हम लोग ग्रो होते गए। अब हमें
कोई भी जैसे कहीं पे रैंप वॉक करना है या कहीं भी कुछ मीडिया इंटरव्यू देना है तो हम लोग कभी भी वीक फील नहीं करते बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। सो आपने अगर ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा है तो बिल्कुल बिंदास होके अपना वर्क करना है, एक स्माइल रखनी है अपने फेस पे और लुक्स पे नहीं जाना। लुक्स कोई मैटर नहीं करता, लाइक आप सांवले हैं, गोरे हैं। और थर्ड चीज, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, ऊपर वाले पे भरोसा भरोसा रखिए एंड अपनी विल पावर पे भरोसा रखिए कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंसली अपना वर्क करिए और स्माइल के साथ करना है। और यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी ऑल आर अ फैमिली मेंबर। और फ्रॉम माय साइड ऑल द बेस्ट एंड कीप रॉकिंग। Thank you so much, Surbhi ma'am, for your lovely words. So yes, hello everyone. A very, very good evening to everyone present over here. I'm just scrolling down and trying to see all the beautiful faces that I have across the screen today. And it seriously motivates me to speak with lots of vigor and josh because I already see you all smiling. So thank you so much for sitting all set ready, prepared for a lot of knowledge here to be absorbed today. So this is Jimmy Karima, founder of DK Pageant and your personality development mentor. And I primarily talk about very important aspects to you regarding कि वो क्या चीजें हैं जो जिनकी वजह से आप अपना मार्क बना सकते हैं किसी भी पेजेंट्री में। So पहली बात तो आप ये समझिए कि every pageantry is different. अगर आप प्राइड ऑफ इंडिया में आए हैं तो आपको प्राइड ऑफ इंडिया का फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए। ओके आपको जरूर पता होना चाहिए कि हम किस बेसिस पे विनर्स सेलेक्ट करते हैं, उन्हें किस तरह से एस्टैब्लिश करते हैं। सो ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग प्लेटफॉर्म. It is really going to take you to a higher level from where you are today. अगर आप आज स्टेप 1 पे हैं तो अगर आगे जाकर आप जीते या ना जीते, आपका जो जर्नी होने वाला है, जो ट्रेनिंग होने वाली है आपको जो एक्सपोजर मिलने वाले हैं, this is going to take you many steps further. Please understand this and be very happy about it. प्लीज कुछ लोगों ने अनम्यूट किया है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो थैंक यू. सो आज मैं सबसे आपके साथ वर्चुअल प्रेजेंस की बात करना चाहूंगी, सिंस आप सब सिटी विनर्स के लिए compete कर रहे हैं. And you know that all your competition till city level is going to be online, and even the function which will happen for the city winners, from where you would be going forward for state level. Okay, so partially it's going to be online, right? So please understand the importance of virtual presence. Okay, so virtual presence की कुछ चीजें हैं जो because ये आपका first talent round के regarding training session है. I'm sure you would be sitting with the notepad and would note down the notes that will be given today by me and other mentors. Okay, so first thing is please sit in ample light. This should be yes please. मैम मैं अपनी मौसी के घर हो तो मुझे इतना कंफर्टेबल प्लेस नहीं मिला, तो ओपन ग्राउंड में हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नॉट एन इशू. आप प्लीज अभी म्यूट रखिए एंड हम जो आपको बता रहे हैं आप प्लीज उसे ध्यान से सुनिए. आप अपने आप को म्यूट करके आप सुन सकते हैं. ओके ओके मैम. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, आप सब बिल्कुल लाइट में बैठिएगा. देयर शुड नॉट बी एनी डार्कनेस, एंड व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा यू शुड बी वेरी ब्राइट एंड फ्रेश. सो उसके लिए क्या होता है, आप थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाइए, थोड़ा सा फाउंडेशन लगाइए, a little bit of gloss is needed, little tint of blush if you like. Okay, so you have to put on very light makeup जिससे आपका look बहुत ही enhancing लगे and fresh लगे. Your hair styling should be in such a which should not cover your face, because we are here to appreciate your personality, and your personality comes only when we look at your face. Okay, so style yourself in a manner, wear clothes which are bright and happening, crisp, clean and bright, because उससे आपका presence और better होता है. उससे पीछे जो आपका background है, where as you can see, जैसे कि मैंने मेरे background पे कुछ achievements and certificates लगा रखे हैं. Okay, so you also have to choose a place in your house which is clean, which is smooth, like which would look nice in your background. So it should not be a distraction. It should not be a distraction कि अगर mentors आपसे बात कर रहे हैं, they should not focus on your background.
rather they should focus on you. So please take care of your network connection also. You know, like अभी भी काफी लोगों का network issue हो रहा था, so ये नहीं होना चाहिए. Talent round में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. Means connectivity का कोई भी issue ना आने दे. Find a place where you have the best network and put yourself there, so that there is no lagging and no skipping of any information because of poor network. All right. So please keep noting the questions. If you are having any query, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई questions आता है, then please note it down so that you can ask at the end of the session. Okay. So the next point is keep your language clean and clear. You know, language अच्छी रखिए, चाहे आप हिंदी बोलें, चाहे आप इंग्लिश बोलें. Just be comfortable. क्योंकि इंग्लिश बोलने से आपको कोई एक्स्ट्रा लाइक ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं. अच्छी लैंग्वेज बोलने के मिलते हैं. यू नो, लाइक हिंदी बोलिए, बहुत जोरदार बोलिए, कॉन्फिडेंटली बोलिए. जो भी लैंग्वेज आप चूज करो, बी कॉन्फिडेंट. इट्स नॉट लाइक कि अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो ही हमारे जूरी मेंबर्स या जजेस इंप्रेस होने वाले हैं. नहीं, इट्स जस्ट लाइक दैट हम सब आपकी पर्सनालिटी को इनहैंस करने के लिए यहाँ बैठे हैं, आपको जिताने के लिए बैठे हैं. यू नो, आपका पोटेंशियल हमें अगर देखना है, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. यू नो, सो अब आपको जैसे आपके टैलेंट राउंड के बारे में बताया गया है, तो जब आपका फर्स्ट टैलेंट राउंड होगा, उसको ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वी हैव ऑलरेडी टेकन योर इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग ऑडिशन, राइट? So हम जब भी आपको इंट्रोडक्शन लेते हैं, we used to note it down. So we have already taken your introduction. So here during your introduction, you have to go to the depth of introduction. That means you have to tell us why do you want to win the crown? आप crown क्यों जीतना चाहते हैं? What makes you think about the crown? Why did you join the beauty contest and where do you see yourself after this journey? That means क्राउन जीतने के बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं इन फ्यूचर. ये पूरा ईयर आपका गया, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उसके बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं. Okay, so you have to give a brief introduction about yourself and also about your dream regarding the beauty pageant. So further you have to tell us about your idol, जिन्हें देखकर आप क्राउन इमेजिन करते हो. That means who is your inspiration? So then you have to complete your ramp walk. देखिए, तीनों टैलेंट राउंड में आपका रैम्प वॉक कंपलसरी है, बट यस, थर्ड जो टैलेंट राउंड होगा उसमें मेन रैम्प वॉक के बेसिस पे हम आपको जज करेंगे. उससे पहले डिपेंड्स ऑन योर इंट्रोडक्शन एंड योर आइडल, depicting your idol. And please make sure that you complete everything in the given time, whatever is asked. You have to be to the point, because the virtual presence is very limited, you know. Like it's a competition and we are gazing you that you are following our guidelines. Also, do not think that if you have got the chance to come on the screen, so you need to prove yourself everything. Before leaving negative marking ki jayegi, you know, if you are eating the time that has been slotted for other candidates also. So you have to be responsible when you come on a virtual platform. Okay? So prepare your format. आप अपना format prepare कीजिए. कोई नहीं पूछेगा बीच में कि हम दिखाई दे रहे हैं या नहीं, should we start or not. The moment your name is called, that means you have to start. अब आप पहले रैम्प वॉक कंप्लीट करेंगे या फिर पहले आप इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, that entirely depends on you. Where are you going to start from? You don't have to give excuses that I was busy throughout the day, so I did not do this, I did not do that. So आप जरा 2 मिनट वेट करें. आपको पहले से ही सारी चीजें प्रिपेयर रखनी है. उससे क्या होगा कि आपकी वर्चुअल प्रेजेंस खराब होगी. सो दिस इज स्टार्टिंग बेसिक इंफॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग विथ यू. सो क्योंकि देखिए, सिटी लेवल तक आप स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे तभी जा पाएंगी जब आप सिटी लेवल क्रॉस करेंगी. तो उसके लिए आपका वर्चुअल प्रेजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे. ओके, सो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड कंप्लीट योर इंट्रोडक्शन एंड रैम्प वॉक इन अ गिवन टाइम पीरियड. If you are going beyond that, then please understand, no matter how good your performance is, there is going to be negative marking. Like when you all give your exams, you know, there is a time limit for you all to write exam. So same like that, you do not get much time to keep writing, do you? So you don't. So similarly, you have to finish in a given period of time. Now, virtual presence is important because if you are virtually dynamic on screen, that means if you are dynamic,
if you look impressive, and when we find the talent inside you, that yes, if we send you to state level, you can shine bright on stage. So आपका ट्रेनिंग सेशन हो या टैलेंट राउंड हो, आपको हर टाइम अच्छे से प्रिपेयर होकर ही आना है, क्योंकि आपको हम अभी से असिस्ट करना शुरू कर देते हैं. You know, we keep noticing you from the very start till the end. Our team members are present who notice you every time on the screen, even if you are not the one speaking. They keep marking all these things, you know. All these things are taken care of. अगर आप स्क्रीन ऑफ करके बैठे रहेंगे, I don't think it's a good idea. आप खुद सोचिए, अगर आपका कोई राउंड चल रहा हो और हम मेंटोर्स एंड जूरी मेंबर्स कैम बंद करके बैठे हुए हैं, will you like it? I'm sure you won't like it, right? So when you are on screen, you should be seen because all of you are participating, and this is a spotlight goes to everyone to see that how are you all here sitting and what are you doing. And when you are switching off your screen and see that we can mark you a negative point that you are present there, but you are not visible. So please understand these points. What should we do to increase our self-esteem? So ये चीज मैं आप सबसे किसी से पूछना चाहूंगी, अगर आपको अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ानी है तो हमें क्या करना चाहिए? Anyone? प्लीज कोई भी क्विकली मुझे आंसर करेगा, हमें सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए क्या करनी चाहिए? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर. व्हाट डू यू डू टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस? क्वेश्चन को एक बार प्लीज बोलेंगे और एक बार एलाबोरेटली प्लीज. आप अपनी कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए, अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? यस प्लीज. सॉरी, मैं बोलूं? हाँ, यस चंद्रिमा प्लीज बोलिए. हेलो मैम. अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के ऊपर बिलीफ रखनी चाहिए. अगर मैं खुद का आत्मविश्वास जीत नहीं पाई, मैं अगर खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर पाई, तो दुनिया को मैं क्या प्रूफ कर पाऊंगी इन फ्यूचर में. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा अगर खुद के ऊपर बिलीफ हो, तो कि हाँ मैं कर पाऊंगी, और खुद के अंदर जो नेगेटिविटी है उसको हमेशा की तरह मैं अपने अंदर से दूर करना चाहूँ. दैट इज माय फर्स्ट थिंग आई थिंक. Yes, so very nice. Like जैसा कि इन्होंने बोला, so you know आप अपनी सेल्फ स्टीम इंप्रूव कर सकते हैं. Start looking inward. आप अपने अंदर देखना स्टार्ट कीजिए. Start looking inside and finding out. You know, take a small notepad and write about yourself. What are your positive sides? What are the qualities which you think that makes you different from others, and which you think that makes you positive? You know, right. And ऐसे कौन से areas हैं जिन पे you think that you need to work? And then start working on both of them, more on your strength and a little on your weakness, you know, because over a period of time आप उसको kill कर लोगे. Because you know, when we participate in a competition, we only show our strength. What is your strength? It can be the way you communicate, can be the beautiful, you know, your beautiful growing complexion, your fitness, it can be your awareness. Okay, so all these things come a long way. Secondly, please don't fear failure. आप ये ना सोचे कि मैं पार्टिसिपेट तो कर रही हूँ लेकिन अगर हार गई तो क्या. आज तक जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हारा ना हो. जीतने से पहले कोई भी नहीं है. सो प्लीज डोंट एवर फियर फेलियर. यू नो, फियर अगर हमारे हाथ लगता है, वी हैव टू लर्न लेसन्स फ्रॉम इट सो दैट वी वोंट फेल अगेन द सेम वे. अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारा नेग्लेक्ट माना जाता है कि हमने ध्यान नहीं दिया, कहाँ पे हमसे गलती हुई. अगर हम लेसन्स लर्न करते हैं, you know, you are only becoming a better version of yourself. There is nobody who has ever succeeded without failure. So please understand this. Now the other thing that I want to talk is how to become a winner. You know, how to become a winner. आप कैसे जीत सकती हैं? How to become a winner in your life. इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं है, how to become a winner in your life. तो उसके लिए 3 बहुत ही easy steps हैं. First is be open to learning. अगर आप अपना पहले से आप किसी पेजेंट्री में पार्टिसिपेट आपने किया हुआ है, तो प्लीज ये ना सोचे कि आपको सब कुछ आता है. अगर आपने पहले से ही किसी से ट्रेनिंग ली है, प्लीज ये ना सोचे दैट यू आर एक्सपर्ट इन द फील्ड, बिकॉज हर पेजेंट का अलग रूल्स है. अंडरस्टैंड, हर पेजेंट आपसे कुछ ना कुछ अलग एक्सपेक्ट करता है. सो आपको उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए.
So please आप किसी का unmute है, please mute yourself. I would request you to mute yourself so that आप सब ध्यान से सुन सके जो मैं बता रही हूँ आपको. Okay, thank you. So और हाँ yes, जो इंसान ये सोचता है लाइफ में कि मुझे तो सब कुछ आता है, वो ऑलरेडी एक डेड एंड पे खड़ा है. You know, उसके आगे उसकी कोई ग्रोथ नहीं है. What I feel. तो हमेशा थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना चाहता है. You know, बढ़ना चाहिए हमेशा. इसी को सक्सेस स्टोरी कहते हैं. So be open to learning. जहां से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको उसे absorb कीजिए. Be the sponge, you know, which can soak in a lot of knowledge, a lot of awareness, and then store it within. The second thing is be consistent. आज मैंने आपको कुछ बताया, आपके दिमाग में वो चीजें आई, आपने वैसा ही किया. ओके, सो इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्प आ गया, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, अच्छे से रेडी होकर नहीं बैठे, थोड़ा फ्रेश नहीं लग रहे, यू नो, यू लुकिंग टायर्ड, एग्जॉस्टेड. सो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं धीरे धीरे नीचे चली जाती है, राइट? सो डोंट डू दैट. ओके, और यू नो, विनर्स को एक कॉमन ट्रेट होता है विनर्स लोगों का, दैट वो कंसिस्टेंट होते हैं. एंड यस, जो लास्ट क्वालिटी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक विनर के लिए, दैट इज बी कॉम्पिटिटिव. यू नो, व्हेन आई से कॉम्पिटिटिव, इट डजंट मीन कि आप बैक बाइटिंग कीजिए, उसको लेट डाउन कीजिए, आपका थ्रोटिज्म दिखाइए अपने आप को बेटर प्रोजेक्ट करने के लिए. नो, यू डोंट हैव टू डू दैट. You know, what I want from you is a healthy competition. All of you here sitting on the screen, हर किसी को स्माइल करना है. जब किसी से यू नो किसी की परफॉर्मेंस होती है, यहाँ पे नहीं, स्टेट लेवल पे भी जब आप आते हो, किसी और की परफॉर्मेंस हो रही है, you have to clap for them. If someone is doing nice, give them a compliment. You know, you have to appreciate them. And उनकी अच्छाई, उनकी जो अच्छी क्वालिटीज हैं, आप उनको अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए. अगर हम हर किसी को यू नो इंस्पिरेशन माने कि उनकी अच्छी चीजें में हम इन्वॉल्व होने लग जाएं उनके साथ, then give yourself some months and you will realize how better you have become as a person. And these are the three qualities which definitely a winner has. First, you should always be open to learning. Second is competitive, and you have to be consistent. Okay, so now your show choreographer Sagrika will tell you how are you going to pose for a pageant. ये तो मैंने आपको जो बताया आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन था, बहुत ही बेसिक और क्रिस्प इन्फॉर्मेशन, सॉरी, जो आपको पता होना चाहिए एक ब्यूटी पेजेंट पे. सेकेंडली, जब आप वर्चुअली कम्युनिकेट कर रहे हो उस टाइम पे. So now Sagrika will tell you how do you pose in front of the camera with respect to the pageant. You know, so now I will tell you what is pageant posing all about. The main point you need to keep in mind are first and the most important, that is the right energy. You know, the right energy you can be having, you can't be having please mute yourself. Wait, let me just, okay. So as I told you, you know, the right energy, you can't be having a depressed face when you are posing. You know, whatever the situation is, whether your heels are not comfortable, there is something wrong with your dress, when you are posing, you need to have the right kind of energy. Okay, second is the right kind of confidence, which comes only from the practice. So I'm sure you all would be having a mirror. Just stand in front of the mirror and look if your pose is perfect. So third is the right poise. I will tell you in details what a right poise is. And the last is the right emotion. That means you have to keep different expressions in different dresses. Now, what does this mean? If you are posing for the Western wear, your expressions will totally different from the one you are wearing in you're carrying your expressions in traditional. Now, what a poise is. So Sagrika will show you the correct posture. Sagrika, are you there? Okay. Please unmute yourself, Sagrika, so that people can see you on screen. So just look at Sagrika. She'll be showing you the perfect, what is a poise is. You know, you have to stand straight. Your tummy should be sucked in. Pull the shoulders back and try to relax. And yes, smile with confidence. Okay. So आपका जो shoulder है, just look at her posture. आपका जो shoulder है, वो बिल्कुल straight होगा. And आपका जो कि basic आपका एक poise है.
आपका बिल्कुल आपको यूं इस तरीके से शोल्डर बेंड करके आपको नहीं खड़े रहना है, यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट। एंड बाकी मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दूंगी व्हाट आर पॉइजेस एंड रिगार्डिंग एवरीथिंग, जिस तरीके से आपको वॉक करना है, जिस तरीके से आपको खड़े रहना है, आई टेल यू एवरीथिंग। सो कैन यू ऑल सी सागरिका? आप सब सागरिका को देख सकते हो? I cannot hear you. Just wait a minute. Please guys, do not unmute yourself. आप unmute करोगे तो you won't be able to see Sagrika. Okay, so that is the correct posture. जब आप पता है क्या करो for a practice, आप अपने वॉल के पास जाकर खड़े हो जाओ. So stand straight like that. You know, आपका जो हेड है वो बिल्कुल पीछे, आपके शोल्डर्स जो हैं बिल्कुल आपका जो स्टमक है, फर्स्ट ऑफ ऑल काफी लोगों का नो डाउट की होता है, इवन आफ्टर फिटनेस थोड़ा टमी है, तो यू हैव टू टक इट इनसाइड, यू नो, आपको बैक साइड की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है. So ये बहुत ही मेजर पार्ट है इस चीज के लिए. Okay, so you can look at Sagarika. You know now how to create curves. You know, creating a curves is very important while you are posing, whether for photo shoot or for a ramp. You know, so you have to move your limbs away from the body. You know, in most of the cases, legs will be apart. So this creates angle and gives the picture a better dimensions. Sagarika, please say something so that people can see you. Yeah. Yes. Yeah. So you know you always have to make curves. आप कभी भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गए, नो, कभी जस्ट मेक कर्व्स. आपको कभी भी अगर फोटोग्राफर इवन बोलता है आपको यस शूट के लिए, फोटो शूट के लिए, यू हैव टू क्रिएट कर्व्स at different angles, you know. So try creating different curves at different angle. Don't stand like a skeleton or like a robot. So now before Sagarika would tell you how to pose, let's see it from a few contestants present over here. Also कोई भी contestants please raise your hand जो फटाफट से अभी 5 poses करके दिखाते. Anyone? जो आप standing और sitting pose आप 5 pose करके कोई भी जो यहाँ पे दिखा सके अभी. Come on, इतने सारे, there are a lot of beautiful faces here. Anyone? Please. Hi, yes, so we can say Shagun. Hi, Shagun. Ma'am, may I? Sorry, Reema Sarkar. Reema. Yes, please, Reema. हाँ, मैं कर दूँ? हाँ, okay, please. जल्दी से आप हमें 5 pose दिखा दीजिए. Okay, ma'am, but I have no heel today. मैं heel नहीं लाई हूँ. Okay, no issue. Okay. आप standing pose दिखाओ मुझे. Okay, Show us okay. 5 standing pose, okay? Okay, ma'am. Just a minute. फोन को रख दो. Okay. दिख रही है? Yes. Wow, that's great. अगर हाथ में कुछ भी बैग या कुछ भी हो तो उसके साथ भी कुछ पोजेस है या फिर ऐसे हो सकते हैं. Yes, well done, Reema. And yes, Aanchal Chauhan. Aanchal was raising her hand. Aanchal, please आप जल्दी से हमें 5 poses दिखा दीजिए. I show some sitting position and
Perfect. Well done. Thank you so much. So बहुत ही अच्छी बैच है ये, आई थिंक हमारी काफी सारे लोग, आप सब बहुत ही आई थिंक एक्साइटेड भी हो आगे के लिए, एंड यस प्लीज आप सब प्रैक्टिस करते रहना. सो नाउ सागरिका विल शो यू हाउ टू डू अ स्टैंड आउट पोस्चर. यू नो, जब आप कभी भी रैंप के लिए वॉक कर रहे हो, व्हेन यू एंटर ऑन स्टेज, तो वो जो आपका पोस्चर है, एंड यस जो आपके फोटोज जब भी यू नो व्हाट इज स्टैंड आउट पोस्चर इज, you have to create angles, put your weight on one leg, push out the other leg a little bit. For some people, you know, straight on looks good on their body. So, but safest is the 45-degree pose, like one leg in front of the other, one arm in front of the other, and front leg pointing forward. Sagarika, please guys, आप सब unmute मत कीजिए, अपने आप को म्यूट रखिए so that आप सागरिका को देख सके. सागरिका प्लीज से समथिंग so that आपके पास स्क्रीन शो करे. Yeah, see how I am standing. You have to put your first leg straight and all weight in one leg. So hands will be on your stomach like this, and you have to straight. Upper body should be straight and smile like that. यस. सो फर्दर आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आपका बेसिक इंट्रो हुआ, जो मेन रैंप वॉक के टाइम आपको बताया जाएगा, जो कि आपका थर्ड ट्रेनिंग सेशन होगा. सेकंड ट्रेनिंग सेशन आपके डाइट पे होगा, प्रॉपर डाइट के अकॉर्डिंग कि आपको क्या डाइट लेना है. थर्ड में प्रॉपर आपको फिर बाकी पोज के रिगार्डिंग एंड प्रॉपर रैंप वॉक के रिगार्डिंग आपको ट्रेन किया जाएगा. ओके, एंड यस प्लीज, और सबसे इंपॉर्टेंट, यू नो, यू डोंट हैव टू लाफ टू मच. आपको स्माइल रखनी है, बट ज्यादा स्माइल नहीं करनी. यू नो, एक्सट्रीम स्माइलिंग रिमूव्स द बैलेंस फ्रॉम पिक्चर्स. So there are a lot of pageant poses which goes perfect on the slit cut dresses, and you would be told about this further in your third training session. And that's all for today. Further, please do ask me if you are having any query. किसी को भी अगर आज के ट्रेनिंग सेशन एंड फर्स्ट टैलेंट राउंड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी. यस, एनीवन? आप सबको क्लियर है फर्स्ट टैलेंट राउंड में आपको क्या करना है? जैसे कि आई टोल्ड. यस प्लीज. यस, हाय प्रियंका. हेलो. Hello ma'am, good evening. Ma'am, actually, I joined little late. Can you please explain first round again? Yes, first. Sorry. First round again. Acha, first round again. So as I told you, it would be your introduction round, and you know, introduction means proper introduction. Introduction, as I told you earlier, कि audition में हमने आपका introduction लिया था, right? But यहाँ पे introduction में you have to tell us why do you want to win the crown. आप crown क्यों जीतना चाहते हैं? You know what makes you think about the crown, and why did you join the beauty contest? And yes, also where do you see yourself after this journey ends? मतलब इस जर्नी, ये जर्नी कंप्लीट होने के बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? दैट मीन्स कि इंट्रोडक्शन, यू नो, यू हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ अबाउट योरसेल्फ. आपको अपने बारे में ही सारी चीजें फिर से बतानी है, बट प्रॉपर रिगार्डिंग अ ब्यूटी पेजेंट, कि आप ब्यूटी पेजेंट में और अपने आप को आपको कंपैरिजन करके आपको चीजें बतानी है, हमें अपनी इंट्रोडक्शन बतानी है. एंड सेकेंडली, यू हैव टू टेल अस अबाउट योर आइडल, जिन्हें देखकर यू नो आप क्राउन को इमेजिन करते हो, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है क्राउन जीतने की. राइट, काफी सारे लोगों के, हरनाज कौर संधू हो गई, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्री में हैं यहाँ पे जो पहले विन करके आज उनका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है वो सारे. तो वो उनका स्टार्ट एक नॉर्मल सिटी लेवल एंड स्टेट लेवल से ही स्टार्ट हुआ था. कोई भी जर्नी यू नो अचानक से नहीं होती एट इंटरनेशनल. सो यहाँ से स्टार्ट हुआ था. तो आपके जो भी आइडल हैं, आप उनके यस, अगर आप कोई भी आइडल अपने आप को बताते हो, किसी को भी आप अपना आइडल, तो प्लीज आप उनके लिए एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज रखें उनके बारे में. जैसे काफी लोगों को मानुषी छिल्लर बोला, तो आपको पता होना चाहिए वो किस ईयर में विन हुई थी, कौन सा टाइटल उन्होंने विन किया था, वो अभी क्या करती है, एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज उनके बारे में. यू हैव टू कीप दैट नॉलेज, राइट? कि अगर हमारी जूरी मेंबर्स ने या किसी ने अगर क्वेश्चन किया उस रिगार्डिंग, तो आपको पता होना चाहिए. ओके, जो कि आपको सेकंड राउंड में अपने आइडल को आपको डिपिक्ट करना होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको रखना है. एंड फर्स्ट इंट्रोडक्शन में यस, आपको ये करके अपने आइडल के बारे में बताना है, एंड देन यू हैव टू शो अस योर रैंप वॉक. तो यस प्लीज. हाँ, हेलो गरिमा जी. यस, हाय आराधना. हाय.
बोलिए। एक्चुअली मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। यस प्लीज, अभी आप स्टार्ट कीजिए, आपके पास ऑप्शन गया होगा। यस आराधना, हम आपको सुन नहीं पा रहे। आपकी आवाज नहीं आ रही हमें आराधना। मैम यस रीमा। मैम मेरा एक क्वेश्चन थी। फर्स्ट टैलेंट राउंड में जो अपना इंट्रोडक्शन दूंगी उनमें कोई टाइमिंग है? यस, एज आई टोल्ड यू, और टाइमिंग आपको देखिए, मैंने जैसे कि बताया, आपको टाइमिंग एक्सीड भी नहीं करना है, बट आपको अगर इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो, बहुत ही क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दो अपने बारे में, इंट्रोडक्शन दो अपना क्लियर, बिल्कुल ज्यादा भी उसे एक्सीड नहीं करना है एंड बिल्कुल कम भी नहीं। सो इट शुड बी लाइक 1 to 2 मिनट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है। ओके ठीक मैम। है, इंट्रोडक्शन अपने बारे में। अच्छा, और रैंप कितने टाइम, रैंप में कितना पोजेस? और रैंप में देखो, फर्स्ट में आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू वॉक। आपको एक बार पीछे स्टार्ट करना है, फ्रंट आके आपको पोज क्रिएट करना है, उसके बाद आपको वापस पीछे अपनी जगह पे चले जाना। दैट वुड लाइक यू विल कंप्लीट योर रैंप वॉक। या वन मोर थिंग, आप जब अपना रैंप वॉक कंप्लीट करेंगे, प्लीज आप अपनी साइड से म्यूजिक को प्ले रखिए, क्योंकि यू नो व्हाट हैपेंस, क्योंकि ये आपका जो होगा यहाँ के बाद सिटी लेवल, आपकी रिकॉर्डिंग भी होंगी यूट्यूब पे हमेशा, तो उस टाइम पे यू नो क्या होता है कि स्क्रीन वो जहाँ पे म्यूजिक प्ले हो रहा है वहां शो होता है। तो आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि आप अपने साइड म्यूजिक प्ले रखें, सो दैट आपका बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से वीडियो आ सके। ठीक है, ओके मैम। तो इस चीज का आप लोग प्लीज ध्यान रखें। आराधना, वी कैन नॉट हियर यू, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। कैन आई मैम? यस शगुन, प्लीज आस्क। मैम क्या हमें रैम वॉक की मैम एक छोटी सी क्लिप मिल सकती है, ताकि हम थोड़ा सा फोकस ओके कर श्योर, सकें उसमें? या मैं आपको सारी चीजें शेयर करूंगी, रैंप वॉक की क्लिप प्लस जो भी चीजें अभी मैंने आपको बताई, पोजीशन, पोजेस क्या क्रिएट करने हैं आपको, किस टाइम पे रुककर कितने सेकंड्स के लिए आपको पोज करना है, ये सारे डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा, सारे डिटेल्स उसमें होंगे। तो आपका वेडनेसडे को, एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू गेट रेडी एंड प्लीज बिल्कुल कैजुअल्स में, एज आई टोल्ड यू, कैजुअल्स में नहीं आना है आपको। ठीक है, ट्राई टू वेयर, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आपको एज अ हेवी मेकअप, नहीं, वियर लाइट मेकअप और समथिंग जिससे आपका लुक इनहांसमेंट, ओवरऑल आपको इनहांसिंग लगे, थोड़ा मीन्स हमें देखकर अच्छा लगे, लाइक राइट, वो आपके लिए भी बेटर होगा आगे जाकर। सो प्लीज, एंड डू नॉट वेयर कैजुअल्स, एंड स्टिलेटोस कंपल्सरी है, यू हैव टू वेयर हील्स। ओके, आराधना, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अब आप अनम्यूट करके बोल सकती हैं, आई थिंक। हेलो, यस, नाउ यू आर ऑडिबल आराधना, अब आप बोलिए। हेलो गरिमा जी, नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो आप? 10 मई के बाद हम लोग के रिजल्ट्स क्या तुरंत आ जाएंगे? 10 मई के बाद रिजल्ट्स आपको विद इन 5 to 6 डेज मिल जाएंगे, 5 to 6 डेज के अंदर। तो ये रिजल्ट्स अगर आप बाद में सिटी लेवल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ सिटी लेवल को आप रिप्रेजेंट करने के लिए आप चूज होते हो, सिलेक्ट होते हो आगे, तो ये आपको आपकी जो गूगल रैंकिंग प्रोफाइल बनेगी, जहां से लोग आपको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे ये रिजल्ट्स आपके शो करेंगे, लाइक फर्स्ट टैलेंट राउंड में आपको कितनी मार्किंग हुई, सेकंड टैलेंट राउंड एंड थर्ड टैलेंट राउंड में कितनी मार्किंग हुई। जी गरिमा जी, कि हमारे सारे आउटफिट्स के बारे में प्लीज क्लियर कर दीजिए ना। ओके श्योर, मैं आपको आउटफिट्स के, मैं आप सबको सैंपल्स शेयर कर दूंगी, आउटफिट्स के एंड सैंडल्स के। ठीक है, मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी एक बार, एंड जो भी फर्दर डिटेल्स है वो सब मैं एक बार शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सो एनी फर्दर क्वेरी? तो ऑल द बेस्ट। हाँ, यस, हेलो मैम, बोल रही हूँ। यस मैम, बोल रही हूँ, जो टैलेंट राउंड हमारा होंगे, ठीक है, तो उस पे लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं रहेगा आपके साइड पे एंड हमारे साइड पे, राइट? कोई देखिए, हमारा अभी 15 अप्रैल को मीडिया के सामने हमारे अनाउंसमेंट हुई है कि इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हाइट का, वेट का, एज का और लैंग्वेज का कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं, कोई भी बैरियर नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट रहिए। आपको अगर आप हिंदी में बात कर रही हो, कॉन्फिडेंटली आप अपना प्रॉपर स्क्रिप्ट आप रेडी रखिए कि हाँ, आपको इस टॉपिक पे बताना है, हमें इस टॉपिक पे आपको बात करनी है,
तो आप टू द पॉइंट उसी, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश में, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड रैंप वॉक के लिए क्या गाउन या क्या कुछ पहनूं, वो आपके साइड से एक डेमो दिया जाएगा ना हम लोगों को? या श्योर, मैं आपको क्योंकि सैंपल्स ड्रेस भेज को दूंगी। लेके, हाँ ड्रेस को लेके थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। सी बेसिकली क्या होता है, जैसे एक रैंप वॉक में आपका जो ड्रेस जाता है दैट इज स्लिट कट, जो मोस्टली जाते हैं स्लिट कट, वो एज अ, क्योंकि जब आप रैंप वॉक करोगे उस टाइम पे वो ज्यादा ज्यादा बेटर लगता है फॉर ब्यूटी पेजेंट। तो उसके अलावा अगर कोई नहीं है, किसी के पास कुछ इशू है, तो कोई इशू नहीं है, आप लाइक शॉर्ट्स भी पहन सकते हो, वन पीस मिडीज पहन सकते हो, आप वन पीस ड्रेसेस पहन सकते हो। हाँ, प्लीज डोंट वियर लॉन्ग लॉन्ग गाउन्स और फ्रॉक, ऐसा कुछ ना पहने, क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप वॉक करते हो हमें आपके लेग्स की मूवमेंट नहीं दिखेगी, ठीक है? एंड यस, ब्यूटी पेजेंट इज ऑल अबाउट रैंप वॉक। आप किस तरीके से अपने आप को विथ योर अटायर, विथ मेकअप, आप अपने आप को किस तरीके से कैरी करते हो, ठीक है? तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके प्रतिमा जी, एक सेकंड, आप 15 अप्रैल को अनाउंसमेंट होगा, अभी तो मई 15 अप्रैल तो पार हो गया अनाउंसमेंट। आई टोल्ड यू, अनाउंसमेंट हो गया। आप हमारे इंस्टाग्राम पे डीके पेजेंट की पेज पे जाकर देखिए, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन है, सारी न्यूज एंड मीडिया के रिगार्डिंग जो भी चीजें थी। आपने जो व्हाट्सएप पे भेजा था कि कांग्रेचुलेशंस फॉर योर फर्स्ट राउंड, वही तो है? नहीं, वो एक्चुअली वो आपका फर्स्ट राउंड मींस आपने जो ऑडिशन में आप सेलेक्ट हुई थी उसके लिए था। ओके, ठीक है, हाँ जी। तो 15 चलो अप्रैल ठीक है, हो गया है वो, तो उसका लिंक क्या है मैडम? यस, मैं आपको शेयर कर दूंगी सारे डिटेल्स, ठीक है? तो ये आप सभी के लिए हमारा एज अ फर्स्ट सीजन और बहुत ही सक्सेसफुल, अभी से स्टार्टिंग से ही बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है। फर्दर होप, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड आप सभी हमारे आई थिंक प्लेटफॉर्म की फेस है, फर्स्ट एवर फेस। तो फर्दर इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। काफी सारे लाइक इंडिया में जितने भी ब्यूटी पेजेंट हैं, काफी लोगों ने ये बोला कि वहां पे हाइट के बेसिस पे तो क्राइटेरिया हाइट के बेसिस पे जज किया जाता है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं। काफी सारे उस वजह से जो शॉर्ट हाइट लाइक जो 5 फीट हो गई थोड़ी, तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती वो। सो दैट वाज द मेन मोटिव फॉर दिस 5 वॉइस करती। यस, वन मोर थिंग I would love to say, Sagrika, please unmute yourself and you can say about this. Hello everybody. So जैसे कि हमने अभी poses को define किया था, तो you should have to मतलब 5 poses आपको क्लिक करने हैं, या फिर आप वीडियो बना सकते हैं 5 पोज का, या फोटोज क्लिक करके 5 poses डीके पेजेंट को टैग कीजिए, एंड 2 juries as I am एंड वन सुरभि मैम। तो आप ये आईडी के पेज पे मिल जाएगी, अदरवाइज हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो आप हमको टैग करके डालिए, जिससे कि हम देख सके कि आपके पोजीशन में या आपको और कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है। ओके, yes, so you have to create videos. आपको 5 पोस्ट करके वीडियोस क्रिएट कीजिए, या फोटोज को आप कंबाइन करके you can tag सुरभि मैम, like me, जिमी गरिमा and सागरिका. You can tag us and you can tag our DK Pageant official ID so that we can see like कितनी इम्प्रूवमेंट आई है आपके अंदर आगे धीरे धीरे। एंड नो डाउट ये तो स्टार्ट है बहुत ही, एंड काफी आई थिंक काफी लोग हैं जिन्होंने, मैंने लाइक ऑडिशन राउंड में भी देखा है, बहुत ही बेस्ट रही हैं उनका। लाइक आई हैव सीन देयर वर फ्यू कंटेस्टेंट्स जो बहुत ही उनका बेस्ट था रैंप वॉक एंड एवरीथिंग, बट स्टिल एज आई टोल्ड यू, लर्निंग कभी भी लर्निंग को मत छोड़िए, हमेशा सीखते रहना चाहिए आगे। So further, okay, everyone, all the best for your first talent round. Please be prepared, and कोई भी query हो आप please अपने account manager को contact कीजिएगा, okay? Thank you. Thank you. Recording stopped. Thank you. Thank you.